दोस्तों, भारतीय संविधान के रचयिता, बोधिसत्व, विश्व रत्न, इस देश के राष्ट्र निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपमान जिस तरीके से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आतंकवादियों के द्वारा किया जा रहा है, अब जो है सबसे बड़ा नकेल पुलिस प्रशासन इन तमाम जतंकियों के ऊपर कसने का काम किया है। और आपको बता दूं कि जितने भी सारे गुर्गा जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ में जहर उगलने का काम कर रहा था, उन सभी लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। और आज कोर्ट में पेशी के दौरान दोस्तों जो तस्वीरें सामने आई, सभी लोगों को जो है चौंका दिया। लेकिन उस खबर को पूरी विस्तार से बताऊं उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल कि जब भी चुनाव आता है तो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे विपक्ष के कितने भी बड़े बड़े नेता क्यों ना हो, सभी लोग जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जो है वोट मांगने का काम करते हैं, संविधान को जो है दिखाते हैं और कहते हैं कि हम जो है संविधान बचाएंगे, हम जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दोस्तों अपमान हो रहा है, दिन दहाड़े जो है उनकी तस्वीरों को जलाया जा रहा है, उनके खिलाफ में आपत्तिजनक, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस सब कुछ होने के बावजूद भी तमाम जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं वो जो है सत्ता के आगे घुटने टेक कर नतमस्तक हैं और इस पर एक शब्द भी जो है बोलना वो सही नहीं समझते हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर जो मिश्रा गैंग बोल रहा है, अगर हम बोलेंगे तो हमारा जो है वोट प्रतिशत सवर्णों का नहीं मिल पाएगा। और यही वो डर है जिसकी वजह से शायद वो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर के अंबेडकर के अपमान पर जिस तरीके से ये तमाम तथाकथित विपक्षी, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, जितने सारे बड़े बड़े नेता चुप हैं, उनका जवाब चुनाव इस बार जनता देगी। लेकिन आपको बता दूं कि आज जिस तरीके से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अपमान हो रहा है, एक शख्स बोल रहा है, भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद, और चंद्रशेखर ने स्पष्ट कर दिया है कि जितने सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, सिर्फ गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, SC/ST एक्ट लगने से भी काम नहीं चलेगा। इन सभी लोगों के ऊपर जो है राजद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। और जब तक राजद्रोह का मुकदमा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नहीं लगता है, तब तक जो है इन तमाम जतंकियों के खिलाफ में पूरे भोपाल में, पूरे ग्वालियर में जो है आंदोलन करेंगे। और इसको लेकर आपको बता दूं कि ग्वालियर में कल चंद्रशेखर आजाद भी देखे गए। लेकिन आपको बता दूं कि जो मिश्रा गैंग दिन रात पानी पी पी कर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, अब उन तमाम लोगों का होश ठिकाने आ चुका है और 8 लोगों की गिरफ्तारी दोस्तों हो चुकी है। और जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, आपको बता दूं कि कल सभी लोगों की कोर्ट में पेशी हुई। और कोर्ट में पेशी के दौरान चाहे जतंकी अनिल मिश्रा हो या फिर उसके गैंग का अमित जो है मोहित शर्मा हो, अमित दुबे हो, दयानंद शर्मा हो, कुलदीप ककोरिया हो, गौरव व्यास हो, अमित भदौरिया हो, ये जितने सारे जतंकी लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ में जहर उगलने का काम कर रहे थे, इन तमाम लोगों के कल कोर्ट में पेशी के दौरान चेहरे पर 12 बजा हुआ दिखा, अकड़ में जो है ढीली और नरमी देखी गई। और जिस तरीके से इनके चेहरे दोस्तों कल सामने आए, मतलब क्या ही कहे, जिस तरीके से इन लोगों का कल चेहरा सामने आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल्कुल हताश, बेबस और लाचार कल दिख रहे थे। लेकिन जब जैसे ही मीडिया को ये देखे तो मीडिया को देखते ही फिर से वही काम कि डॉक्टर अंबेडकर मुर्दाबाद, सतपाल जो है मुर्दाबाद, इसके नारे लगाने का काम करे। और उसको देखकर पूरे बहुजन समाज, पूरे देश में रहने वाले जो बाबा साहब अंबेडकर के जो फॉलोवर हैं वो लिख रहे हैं कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठा नहीं हो गया। आज ये डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ में जहर बोलकर, खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारकर पिछले 3-4 महीना ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया। क्योंकि दोस्तों जिन गंभीर धाराओं में इन तमाम जतंकियों के ऊपर, पूरे मिश्रा गैंग के ऊपर जो FIR हुआ है, काफी संगीन और गंभीर धाराएं हैं और जल्द उसमें बेल जो है नहीं मिल सकता है। अगर कितना भी ये लोग अप्रोच लगाएं 3-4 महीना के लिए, तो आप समझ लीजिए कि इनकी शटर जो है बंद हो गई है। लेकिन अब जब शटर इनकी बंद हो गई तो ये बाबा साहब के संविधान से ही बाहर निकलेंगे। लेकिन ये इनको होश ठिकाने आए तब। तो फिलहाल जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ ये लोग जहर उगले, उसके बाद
चंद्रशेखर ने सरकार को 72 घंटे का टाइम दिया था, और जब 1 जनवरी को चंद्रशेखर आजाद ग्वालियर में पहुंचने वाले थे तो शासन प्रशासन ने कहा कि आप हमें मौका दीजिए 2-4 दिनों का, उन लोगों को चिन्हित करके सभी लोगों को जेल में डालने का काम करेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन की बात मानकर चंद्रशेखर आजाद रुक गए, और जिसकी वजह से इन तमाम लोगों का मन बढ़ा, और मन बढ़ने की वजह से एसपी कार्यालय के महज कुछ ही दूरी पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीरों को जो है जलाने का काम किए। और उसके बाद दोस्तों जिस तरीके से भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर एसपी कार्यालय का घेराव किया, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे, और इन तमाम सभी लोगों की जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। और ये सबसे बड़ी जीत आप बहुजन समाज के लोगों की कह सकते हैं। लेकिन गिरफ्तारी तो एसएसटी केस में हुई है, अभी भी जितने सारे बहुजन समाज के लोग हैं वो इस मांग पड़े हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ में इस तरीके से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने की क्षमता इस देश के बड़े बड़े हुक्मरानों का भी नहीं है। और अमित शाह ने जिस तरीके से आप दोस्तों पार्लियामेंट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर जो बात कही, और उसको टंग मिस्टेक कह सकते हैं या गलती कह सकते हैं, हुई थी, और उसको लेकर गृह मंत्री को स्पष्टीकरण देना पड़ा था। तो फिर ये चिरकुट छाप अनिल मिश्रा हो, फिर गौरव व्यास हो, आशुतोष दुबे हो, ये किस खेत के मूल्य हैं? फिलहाल जिस तरीके से पुलिस का इनके ऊपर कार्रवाई हुआ है ये काफी सराहनीय है, लेकिन अभी भी पूरे बहुजन समाज के लोग लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि इन सभी लोगों के ऊपर एनएसए लगना चाहिए। और एनएसए लगने का मतलब ये कि इनके जैसे जितने सारे चिरकुट छाप, जो चवन्नी छाप लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ में जहर उगलने का काम करते हैं, एनएसए अगर इन पर लग गया तो ये लेसन लेंगे अलग अलग स्टेटों के आतंकवादी लोग, और शायद डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ में कभी भी इस तरीके से गलती करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो सीधे तौर पर कल कोर्ट में अनिल मिश्रा की पेशी हुई, और अनिल मिश्रा जो कल तक खुद को बहुत जो है बड़ा होशियार और शातिर समझता था, इसका सारा जो है हवा गुम हो गया था, चेहरे पर 12 बजा हुआ था, और अकड़ जैसे मानो जो है ढीली हो गई हो। और इसको लेकर आपको बता दूं कि सुनील अस्टे हैं, जो भीम आर्मी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है, और गिरफ्तारी के बाद रात भर अनिल मिश्रा की पूरी मिश्रा गैंग की टीम घुटने टेक कर माफी मांगा, लेकिन फिर भी जो है इनको बख्शा नहीं गया, और आज ये जेल में जो है अब जाकर रोटी सेकने का काम करेंगे। लेकिन कल जिस तरीके से इनकी तस्वीरें दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से आई, और जिस तरीके से ये कल जेल में जाने के दौरान भी, जब वो जेल में जा रहे थे तो मीडिया वालों ने उनसे सवाल पूछा, तो मीडिया को देखकर ही ये जो है नकली जो है प्रदर्शन अपने चेहरे पर किए, और अनाप शनाप फिर से बकने का काम किए। और बकने के बाद दोस्तों जेल में इनके कैसे खातिरदारी पुलिस प्रशासन के लोगों ने किया है ये तो पुलिस प्रशासन के लोग ही बतला सकते हैं। लेकिन थाना से निकलने के बाद कोर्ट में पेशी के दौरान जो चेहरे पर इनकी उदासी देखी गई, जो चेहरे पर 12 बजा हुआ देखा गया, इससे तो स्पष्ट है कि इनकी खातिरदारी अच्छे तरीके से पुलिस प्रशासन ने किया है, और निश्चित तौर पर होना भी चाहिए, क्योंकि ये देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान से चलता है। यह देश भाईचारा और प्रेम से चलता है। इस देश में लोकतंत्र और संविधान जिंदा है, और इस देश में कोई भी किसी भी महापुरुषों को जलाने का काम करेगा उसकी सजा जो है जेल होनी चाहिए। और आज वही काम इस जातंकी अनिल मिश्रा के पूरी गैंग के ऊपर हो रहा है। तो दोस्तों इस पूरे प्रकरण को आप किस रूप में देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।